अपडेटिंग ई वे बिल नंबर। अब अपडेटिंग ई वे बिल नंबर क्या है? जैसे हम कैंसिलेशन में बात कर रहे थे कि दो सिनेरियो हो सकते हैं, वैसे ही हमारे अपडेटिंग ई वे बिल में भी दो सिनेरियो हो सकते हैं। अब ये सिनेरियो क्या है वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला सिनेरियो ये है कि मान लीजिए आपने आपने पोर्टल पे जो है आपने कोई डिटेल अपने ई वे बिल बनाया है, और अब वो ई वे बिल आपको अपने टैली के अंदर जो ट्रांजेक्शन है उसमें अपडेट करना है। सिनेरियो ये हो सकता है कि मान लीजिए उस दिन आप प्रोडक्ट नहीं यूज कर पा रहे थे, बाहर थे कहीं, लेकिन आपने पोर्टल एक्सेस किया और पोर्टल एक्सेस करके वहीं पे आपने ई वे बिल बना दिया। ठीक है, तो पोर्टल पे तो इनवॉइस ई वे बिल तैयार हो गया उस इनवॉइस का, लेकिन टैली के अंदर जब आप देखेंगे तो उसकी ई वे बिल की डिटेल उसके अंदर नहीं आएगी। तो इसको अपडेट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे पेंडिंग फॉर जनरेशन वाली एक इनवॉइस लेता हूँ, मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके लिए अभी ई इनवॉइस जनरेट करना बाकी है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन नंबर 14 में अगर मैं देखूं, तो ट्रांजेक्शन नंबर 14 के अंदर मैं अगर ई वे बिल डिटेल में आऊं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, आप देखोगे इसके अंदर अभी ई वे बिल डिटेल नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, 14 नंबर ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर ई वे बिल नंबर नहीं पड़ा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसका ई वे बिल डिटेल जो है वो पोर्टल पे बन चुका हो। हमने इनवॉइस तो यहाँ बना लिया, लेकिन ई वे बिल हमने पोर्टल से डाला है। तो इसका ई वे बिल डिटेल हम दो तरीके से भर सकते हैं। एक तो मैनुअली डाल सकते हैं सारी चीजें। तो मैनुअली डालने के लिए आप क्या करोगे, इस ट्रांजेक्शन का 14 नंबर ट्रांजेक्शन का जो ई वे बिल नंबर है उसको डालने के लिए आप इसको सेलेक्ट करो। इसके बाद यहाँ पे दिया है मैनुअली अपडेट ई वे बिल इन्फो, आप इस पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, और जो भी ई वे बिल नंबर आपका होगा वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है, जो पोर्टल पे होगा आप वहां से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके आप यहाँ क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ये एक अप्रोच है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र अप्रोच है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। इसके बाद डेट, जिस डेट में था वो भी आपको पोर्टल से पता चल जाएगी, आप उस डेट को भी यहाँ पर फिल कर दोगे। सो 27 अक्टूबर 21। ठीक है, तो ये डिटेल हमने भर दी। तो आप देखोगे ये पेंडिंग से हट गया, जो 14 नंबर आ रहा था पेंडिंग में वो यहाँ से हट गया, वो चला गया जनरेटेड में। ठीक है, ये देखिए 14 नंबर यहाँ पर आ गया जनरेटेड के अंदर, तुरंत ही इसका स्टेटस अपडेट हो गया। लेकिन अब ये तरीका थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है, मतलब आपको पहले ई वे बिल वहां से कॉपी करना है, फिर यहाँ लाना है, फिर उसको जनरेट करना है, वगैरह वगैरह। दूसरा तरीका इसमें है कि आप अगर चाहें तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें इसके डिटेल में सिंक हो जाएंगी, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो ये मैनुअली भरना है, कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, लेट्स से 13 नंबर का ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर ई वे बिल डिटेल नहीं है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बिल डिटेल नहीं है, लेकिन मुझे ही पता है कि इस इनवॉइस का ये जो इनवॉइस नंबर है और ये जो पार्टी है, ये जो अमाउंट है, ये सब ऑलरेडी ई वे बिल इसका बन चुका है। अब मुझे उस डिटेल को यहाँ सिंक कराना है। तो एक तरीका मैंने बताया कि आप मैनुअली अपडेट कर लीजिए, लेकिन ये आपको नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट ई वे बिल नंबर। ठीक है, ये एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे गेट ई वे बिल नंबर। तो आप उस ट्रांजेक्शन जिसका आपको स्टेटस अपडेट करना है उसको आप सेलेक्ट कीजिए, देन क्लिक ऑन गेट ई वे बिल नंबर। यस, इसने क्या किया, ई वे बिल नंबर रिसीव्ड सक्सेसफुली एंड अपडेटेड इन ट्रांजेक्शन, यानी कि जो एक ट्रांजेक्शन आपने सेलेक्ट किया था जिसका ई वे बिल डिटेल आपको चाहिए था वो अपडेट कर दिया गया है, और वो ट्रांजेक्शन में भी अपडेट हो गया। ट्रांजेक्शन में अपडेट हो गया तो कहां से देखेंगे, 13 नंबर का ट्रांजेक्शन, 13 नंबर का ट्रांजेक्शन ये था, विदाउट पार्ट बी था, ये इसमें आ गया। अब इसमें आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे ये डिटेल जो है फिल हो गई है। ठीक है, ई वे बिल की, ये ऑटोमेटिक हो गया है ना। मतलब कि एक तो हमने मैनुअली किया यहाँ से, तो उसमें हमें सब कुछ कॉपी करके पेस्ट करके डालना पड़ा, और दूसरा हमने गेट ई वे बिल नंबर कर दिया, तो उससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो नंबर उसने पोर्टल से फेच कर लिया और उसको वहां पर फिल कर दिया। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन अपडेट द ई वे बिल नंबर मैनुअली और डायरेक्टली फ्रॉम पोर्टल।